दोस्तों आज है 19 जनवरी 2024। बात करेंगे करंट अफेयर की क्लास के बारे में। जैसे कि आपको पता है डेली सुबह 7 बजे हमारी क्लास यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाती है और शाम को टेलीग्राम पर उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आज करेंगे 15 पॉइंट्स कवर, ठीक है, और उसको फिर हम डिस्क्राइब करेंगे जहाँ से आपके आने वाले एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। और जितनी भी आपकी आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाएंगे। और लास्ट में एक लगाएंगे छोटी सी क्विज, यानी 18 जनवरी पे जो आपके बेस पे रहेगी। यानी अगर आपने 18 जनवरी की क्लास नहीं देखी करंट अफेयर की तो आप वो ज़रूर देखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे वह आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि के वेलिंगडन द्वीप में 4000 करोड़ से अधिक की 3 परियोजनाएं देश को समर्पित की। तो जानते हैं इसके बारे में। इन परियोजनाओं में 1800 करोड़ रुपए का नया बंदरगाह, 970 करोड़ की लागत का कोचिन शिपयार्ड का अंतर्राष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा केंद्र शामिल है। ठीक है, तो ये आपको इसको याद रखना है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील मास्टर्स स्पर्धा में विश्व चैंपियन शतरंज खिलाड़ी डिंग लिरेन को हराया है। तो मैं आपको बता दूं, जो डिंग लिरेन है यह जो है शतरंज के सबसे अच्छे प्लेयर माने जाते हैं वर्ल्ड में। और भारत के सिर्फ आपके 2 ही माने जाते हैं, एक तो विश्वनाथन आनंद हैं और एक है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। पहले नाम आता था विश्वनाथन आनंद का और अब जो ट्रेंडिंग में चलता है रमेश बाबू प्रज्ञानंद का चलता है। तो इस जीत से प्रज्ञानंद विश्वनाथन आनंद के बाद मौजूदा चैंपियनशिप को हराने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, यानी कौन है? रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने हराया है किसको? डिंग लिरेन को। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई है। अब गुरु गोविंद सिंह की जयंती क्यों मनाई जाती है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस दिन गुरु के बलिदान और उनके वीरता को याद कर कई कार्यक्रम किए जाते हैं। 17 जनवरी को सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती, ठीक है, ये कौन थे? ये 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह की जयंती 357, ठीक है, कौन से नंबर की? 357वीं, ठीक है, मनाई जा रही है। नानक शाही कैलेंडर के अनुसार गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। तो आपको ये याद रखना है कौन सी जयंती मनाई गई है? 357। ये कौन से गुरु थे? 10वें गुरु। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर विरासत गलियारा परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह अनुष्ठान राम मंदिर के राज्याभिषेक से ठीक 5 दिन पहले, यानी राज्याभिषेक कब होना है? 22 जनवरी 2024 में होना है। यानी ये जो हुआ है आपका 17 जनवरी की बात कर रही है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को पुरी में ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास 800 करोड़ रुपए की गलियारा परियोजना का उद्घाटन किया है। तो मुख्यमंत्री ने कहा यह परियोजना भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से ही पूरी हो गई है। तो क्वेश्चन आपका घुमा के पूछ सकता है भाई उसका, देखो उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम भी पूछ सकता है, क्या है? नवीन पटनायक। अब इसने क्या किया है? इन्होंने किया है श्री जगन्नाथ मंदिर विरासत गलियारा जो परियोजना है उसका उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इससे आने वाली सारी की सारी नेक्स्ट वीडियो वो आप तक पहुंच जाएगी, क्योंकि वो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अमेरिका ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है। ये जो है ये अमेरिका में जो एक ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग करके इंडेक्स आता है, ठीक है। अब वह जब इंडेक्स निकला है 2024 का, तो उसमें जानेंगे कौन विश्व के शक्तिशाली देश हैं। ठीक है, विश्व के कौन शक्तिशाली देश है? तो सबसे नंबर 1 पे जो निकल के आया है वह विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, दूसरे नंबर पे आया है रूस, तीसरे नंबर पे है
चीन और चौथे नंबर पर आया है भारत। तो क्वेश्चन ये ज़रूर पूछ सकता है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है, तो वो है अमेरिका। और विश्व का चौथा जो है कौन सा शक्तिशाली देश है, वो है हमारा इंडिया। ठीक है। और पाँचवें नंबर पे दक्षिण कोरिया, छठे पे यूनाइटेड किंगडम, सातवें पे जापान, आठवें पे तुर्की, 90 पे पाकिस्तान और इटली है 10वें पे। इस सूची में फ्रांस को 11वें स्थान पर रखा गया है। फ्रांस के बाद क्रम से ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ईरान, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, इस्राइल, यूक्रेन, जर्मनी और स्पेन को शीर्ष 20 ताकतवर देशों में स्थान दिया गया है। तो मैंने आपको शुरू के 20 पावरफुल देश के बारे में बता दिया गया है। अब जानते हैं विश्व के शीर्ष 10 सबसे कम शक्ति वाली देश, ठीक है, जिसमें कम पावर है। पहले नंबर पे भूटान है, दूसरे पे है मोल्डोवा, तीसरे पे सूरीनाम, चौथे पे सोमालिया, पाँचवें पे बोनिन, छठे पे लाइबेरिया, सातवें पे बेलीज, आठवें पे सिएरा लियोन, 90 पे है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और 10वें पे है आइसलैंड। तो ये हैं भाई कम शक्तिशाली वाले देश। ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान सेवाओं का उद्घाटन किया है। जिसकी ये बात कर रहे हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं अभी। ठीक है। ये केंद्रीय मंत्री जो हैं उड्डयन केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है। कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये जो थे पहले कांग्रेस की पार्टी में थे और अब जो है यह है बीजेपी की पार्टी में करंट में। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछ सकता है, तो जानते हैं इसके बारे में। तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर क्या उद्घाटन किया है? एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान सेवाओं का। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज बेंगलुरु और कलकत्ता को अयोध्या से जोड़ने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान सेवाओं का वर्चुअली उद्घाटन किया। ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये किस किस को जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन आपका एग्जाम में ही है, पूछ सकता है। तो जानते हैं इसके बारे में। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव जबकि हिमा दास एथलेटिक्स सौरभ सम्मान से नवाजा जाएगा। ठीक है। यानी इनको तो मिलेगा आपको कौन सा? असम वैभव का, और हिमा दास को मिलेगा सौरभ सम्मान। इसकी घोषणा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने की। रंजन गोगोई जो हैं वह 46वें CJI और पूर्वोत्तर से यह पद संभालने वाले पहले न्यायाधीश थे। इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। उनके कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 1 दशक पुराने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। पुरस्कार के रूप में गोगोई को प्रशस्ति पत्र, ठीक है, प्रमाण पत्र, पदक और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एग्जाम में आपका पूछ सकता है। नेक्स्ट जानते हैं। हाल ही में हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर विंग्स इंडिया 2024 प्रदर्शनी शुरू हुई है। तो भैया किसके एयरपोर्ट पे हुई है? हैदराबाद के बेगमपेट पे। ठीक है। विंग्स इंडिया 2024। तो जानते हैं इसके बारे में। विंग्स इंडिया 2024 प्रदर्शनी कल हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर शुरू होगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है औपचारिक रूप से इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे। इससे नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आयोजित कर रहा है। विंग्स इंडिया एयर एशिया में सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी मानी जाती है। 4 दिन के विंग्स इंडिया शो में नई पीढ़ी के विमान संबंधित उड्डयन सेवाएं, सहायक उद्योगों और पर्यटन क्षेत्र में प्रगति को दिखाया जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में
मेघालय को वर्ष 2022 के लिए शीर्ष कार्य निष्पादन करने वाले राज्य का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं 10वां पॉइंट। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असम में कार्बी युवा महोत्सव के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होगी। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में लियोनेल मेसी ने फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका नाम क्या है पूरा? लियोनेल मेसी। ठीक है, इन्होंने फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो जानते हैं इनके बारे में। लियोनेल मेसी ने लगातार दूसरे साल फीफा मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। मेंस नेशनल टीम के 13 कप्तानों ने मेसी को वोट किया, जबकि हॉलैंड को 11 कप्तानों ने ही वोट किए। टाई ब्रेकर में 2 पॉइंट से आगे रहने के कारण मेसी को विजेता माना गया और उन्होंने लगातार दूसरे साल फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। तो इन्होंने क्या है, लगातार दूसरा लगातार जीता है ये अवार्ड। ठीक है, पिछले साल भी यही थे, फिर इस साल यही है। तो इन्होंने 13 कप्तानों ने चुना है। ठीक है, मेसी को वोट किया 13 कप्तानों ने। आगे देखते हैं। हाल ही में सुनील दहिया इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी अध्यक्ष बनते हैं और उपाध्यक्ष बनते हैं उनसे क्वेश्चन जो है आने की संभावना हो जाती है। तो कौन बने हैं भाई? ये सुनील दहिया। तो जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। तो जो सुनील दहिया भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स यानी इंडिया लिमिटेड के अगले निदेशक परियोजनाएं बनने के लिए तैयार है। मंगलवार को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड, कौन सा बोर्ड है भाई? PESB। ठीक है, PESB पैनल द्वारा इस पद के उनकी सिफारिश की गई है। ठीक है, और वर्तमान में वह इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, कौन सा? EIL। ठीक है, EIL के HRRL प्रोजेक्ट बाईमेर राजस्थान में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्यरत है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि वह अभी जो है कौन सी पोस्ट पर कार्यरत है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में दिग्गज हॉकी खिलाड़ी अजित सिंह गिल का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी कि जितने भी हाल फिलहाल में निधन होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष बनते हैं, इनसे क्वेश्चन जो है 100% पूछने की संभावनाएं बन जाती हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो जानते हैं इसके बारे में। तो सिंगापुर के सबसे उम्रदराज ओलंपियन और भारतीय मूल के पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अजित सिंह गिल का मंगलवार को 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, कितनी वर्ष की उम्र में? 95। गिल के परिवार में उनकी 92 साल की पत्नी सुरजीत कौर, 5 बच्चे, 10 पोते पोतियाँ और 5 परपोते परपोतियाँ हैं। तो क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछ सकता है? ठीक है, हाल फिलहाल में किसका निधन हुआ 95 साल की उम्र में हॉकी खिलाड़ी का, जो सबसे ज़्यादा वे थे? तो अजित सिंह, नाम आता है अजित सिंह का। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध जल्लीकट्टू प्रतियोगिता शुरू हुई है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जल्लीकट्टू जो प्रतियोगिता होती है, बैलों को लड़ाने वाली लड़ाई जो होती है, ठीक है, उनसे होती है। ये पोंगल जो त्यौहार है, ठीक है, उसके आयोजित में होता है। जैसे कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है, ठीक है, कौन सा? जल्लीकट्टू, जो पोंगल त्यौहार पर आयोजित कराया जाता है और जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। ठीक है, और जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जल्लीकट्टू क्या कहा जाता है। अब ये 2000 साल पुराना खेल है। कितना? 2000 साल पुराना, जो उनकी संस्कृति से जुड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मशहूर उपन्यास, कौन सा सबसे ज़्यादा मशहूर उपन्यास किसके बात कर रहा है? ये चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने एन अनकॉमन लव द
अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, ठीक है, नाम की पुस्तक लिखी है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि पुस्तक हाल फिलहाल में जितनी भी आ रही हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछने की संभावनाएं हो जाती है। अब 19 जनवरी के बारे में थोड़ी सी छोटी सी क्विज के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपकी 18 जनवरी के करंट अफेयर पे ऊपर बेस है। अगर आपने करंट अफेयर की क्लास नहीं देखी तो वो जाके ज़रूर देखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है और आपको डेली सुबह के 7 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड करा दी जाती है। तो हाल ही में बर्नार्डो एरेवोलो, ठीक है, एरेवोलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? मोजाम्बिक, ग्वाटेमाला, कंबोडिया, युगांडा। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी ऑप्शन हो जाएगा ग्वाटेमाला। ये मैंने आपको कल भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके समझाया था। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्सा शुरू हुआ है? ये मैंने कल भी आपको बताया था कि एक्स जो है और अयुत्सा जो है, ठीक है, ये किस किस से रिलेटिव है, ठीक है। देखो अयुत्सा यानी आपका आ जाएगा अयोध्या से रिलेटिव, किससे? अयोध्या यानी भारत, और ये आ जाएगा आपका थाईलैंड से। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड। जानते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है। तो ऑप्शन है जैसलमेर, बेंगलुरु, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर मैंने कल भी आपको बताया था। इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक इसकी ये थी ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे हमले करता है। कौन करता है भैया? सबसे ज़्यादा हमले करता है इंडिया पे पाकिस्तान, ठीक है ना कुछ पे दंगे बंगे करता ही रहता है हमारी बॉर्डर से जो लगते हैं। अब उसी के लिए, ठीक है, यानी उसको देख रेख के लिए अब एक ऑपरेशन चलाया है इंडिया ने, उसका नाम रखा है ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। और ये पाकिस्तान से कौन सी बॉर्डर मिलती है? जम्मू कश्मीर की, भारत की, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? तो ये मैंने कल भी क्वेश्चन आपको कराया था। ऑप्शन इसका आंसर देना है आपको कमेंट में। नीमराना, सीकर, बीकानेर, जैसलमेर। तो जो हाल ही में राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव है वो शुरू हुआ है बीकानेर में। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव शुरू हुआ है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव है वो कहाँ पे शुरू हुआ है? बानसेरा, महरौली, पंचशील, लक्ष्मीनगर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बानसेरा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, ताकि आप लोगों के भाई बहनों का भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, और जो हमारी करंट अफेयर की क्लास देखना चाहता है उनके पास में हमारी करंट अफेयर की क्लास पहुंच जाए। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।